चैप्टर 263 मसनद अहमद। किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,201। तर्जुमा। हज़रत जवेरिया से मरूए है कि एक मरतबा जुमा के दिन जबकि वो रोज़े से थीं, नबी उनके पास तशरीफ़ लाए। नबी ने उनसे पूछा किया तुमने कल रोज़ा रखा था? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। नबी ने पूछा कि आइंदा कल का रोज़ा रखोगी? इन्होंने अर्ज़ किया नहीं। नबी ने फरमाया फिर तुम अपना रोज़ा ख़त्म कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,202। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अनस आपका खादिम है, इसके लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी ने फरमाया ए अल्लाह, इसके माल व औलाद में इजाफ़ा फरमा और जो कुछ उसको अता फरमा रखा है इसमें बरकत अता फरमा। हज़रत अनस कहते हैं कि मुझे अपनी औलाद में से किसी ने बताया है कि अब तक मेरे बेटों और पोतों में से 100 से ज़्यादा अफराद दफन हो चुके हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,203। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा ज़ैद बिन साक़िब और हज़रत इब्न अब्बास के दरमियान इस औरत के हवाले से इख्तिलाफ़ राय हो गया जो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत कर ले और इसके फ़ौरन बाद ही उसे अय्याम शुरू हो जाएं। हज़रत ज़ैद की राय ये थी कि जब तक वो तवाफ़ वदा ना कर ले वापस नहीं जा सकती, और हज़रत इब्न अब्बास की राय ये थी कि अगर वो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ कर चुकी है और अपने ख़ावनद के लिए हलाल हो चुकी है तो वो अगर चाहे तो वापस जा सकती है और इंतज़ार ना करे। अंसार कहने लगे ए इब्न अब्बास, अगर आप किसी मसले में ज़ैद से इख्तिलाफ़ करेंगे तो हम इसमें आपकी परवी नहीं करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया उसके मुताल्लिक़ हज़रत सलीम से पूछ लो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलीम से पूछा तो इन्होंने बताया कि हज़रत सफ़ी बिन्त हई के साथ ये मामला पेश आया था जिस पर हज़रत आयशा ने फरमाया अफ़सोस तुम हमें रोकोगी। नबी से इस बात का जिक्र हुआ तो नबी ने इन्हीं कोच का हुक्म दिया और ख़ुद हज़रत सलीम ने अपने मुताल्लिक़ बताया कि इन्हीं भी यही कैफियत पेश आ गई थी और नबी ने इन्हीं भी कोच का हुक्म दे दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,204। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा नबी उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके घर में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी ने खड़े खड़े इस मुश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पिया। बाद में मी ने इस मुश्कीज़े का मुँह जिससे नबी ने मुँह लगाकर पानी पिया था काटकर अपने पास रख लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,205। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि नबी ने फरमाया वो मुसलमान आदमी जिसके 3 नाबालिग बच्चे फौत हो गए हों, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर 2 हों तो? फरमाया 2 हों तब भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,206। तर्जुमा। हज़रत सलीम से मरूए है कि एक मरतबा नबी उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके घर में एक मशकीज़ा लटका हुआ था। नबी ने खड़े खड़े इस मुश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पिया। बाद में मी ने इस मुश्कीज़े का मुँह जिससे नबी ने मुँह लगाकर पानी पिया था काटकर अपने पास रख लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलीम की हदीसें। बाब हज़रत सलीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,207। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा ज़ैद बिन साक़िब और हज़रत इब्न अब्बास के दरमियान इस औरत के हवाले से इख्तिलाफ़ राय हो गया जो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत कर ले और इसके फ़ौरन बाद ही उसे अय्याम शुरू हो जाएं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया उसके मुताल्लिक़ हज़रत सलीम से पूछ लो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलीम से पूछा तो इन्होंने बताया कि हम नबी ने हमें यही हुक्म दिया था। अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा ज़ैद बिन साक़िब और हज़रत इब्न अब्बास के दरमियान इस औरत के हवाले से इख्तिलाफ़ राय हो गया जो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत कर ले और इसके फ़ौरन बाद ही उसे अय्याम शुरू हो जाएं। हज़रत ज़ैद की राय ये थी कि जब तक वो तवाफ़ वदा ना कर ले वापस नहीं जा सकती, और हज़रत इब्न अब्बास की राय ये थी कि अगर वो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ कर चुकी है और अपने ख़ावनद के लिए हलाल हो चुकी है तो वो अगर चाहे तो वापस जा सकती है और इंतज़ार ना करे। अंसार कहने लगे ए इब्न अब्बास, अगर आप किसी मसले में ज़ैद से इख्तिलाफ़ करेंगे तो हम इसमें आपकी परवी नहीं करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया उसके मुताल्लिक़ हज़रत सलीम से पूछ लो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलीम से पूछा तो इन्होंने बताया कि हज़रत सफ़ी बिन्त हई के साथ ये मामला पेश आया था जिस पर हज़रत आयशा ने फरमाया अफ़सोस तुम हमें रोकोगी। नबी से इस बात का जिक्र हुआ तो नबी ने इन्हीं कोच का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत दर्रा बिन्त अबी लहब की हदीसें। बाब हज़रत दर्रा बिन्त अबी लहब की हदीसें।
حدیث نمبر 26,208۔ ترجمہ: حضرت درہ بنت ابی لہب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی کہ نبی تشریف لے آئے اور فرمایا میرے پاس وضو کا پانی لاؤ۔ میں اور حضرت عائشہ ایک برتن کی طرف تیزی سے بڑھے، میں پہلے پہنچ گئی اور اسے لے آئی، پھر نبی نے وضو کیا اور نگاہیں اٹھا کر مجھ سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا۔ اس نے نبی سے برسر منبر یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی نے فرمایا جو اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت درہ بنت ابی لہب کی حدیثیں۔ باب حضرت درہ بنت ابی لہب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,209۔ ترجمہ: حضرت درہ بنت ابی لہب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی سے برسر منبر یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، متقی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صبیہ اسلمیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت صبیہ اسلمیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,210۔ ترجمہ: حضرت ابوالسنابل سے مروی ہے کہ صبیہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف 23 یا 25 دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ دوسرے رشتے کے لیے تیار ہونے لگیں۔ نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنابل کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سرما لگا رکھا تھا۔ ابوالسنابل نے کہا کہ اپنے اوپر قابو رکھو، شاید تم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو۔ یاد رکھو تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالسنال کی بات ذکر کی تو نبی نے فرمایا تم وضع حمل کے بعد حلال ہو چکی ہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صبیہ اسلمیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت صبیہ اسلمیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,211۔ ترجمہ: حضرت ابوالسنابل سے مروی ہے کہ صبیہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف 23 یا 25 دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ دوسرے رشتے کے لیے تیار ہونے لگیں۔ نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنابل کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سرما لگا رکھا تھا۔ ابوالسنابل نے کہا کہ اپنے اوپر قابو رکھو، شاید تم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو۔ یاد رکھو تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالسنال کی بات ذکر کی تو نبی نے فرمایا تم وضع حمل کے بعد حلال ہو چکی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ باب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,212۔ ترجمہ: حضرت انیسہ جو نبی کے ساتھ حج میں شریک تھیں سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ابن ام مکتوم رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں، اس لیے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آدمی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان دیجیے، آپ نے تو صبح کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ باب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,213۔ ترجمہ: حضرت انیسہ جو نبی کے ساتھ حج میں شریک تھیں سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ابن ام مکتوم رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں، اس لیے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آدمی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان دیجیے، آپ نے تو صبح کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ باب حضرت انیسہ بنت خبیب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,214۔ ترجمہ: حضرت انیسہ جو نبی کے ساتھ حج میں شریک تھیں سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ابن ام مکتوم رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں، اس لیے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آدمی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان دیجیے، آپ نے تو صبح کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ام ایوب کی حدیثیں۔ باب حضرت ام ایوب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,215۔ ترجمہ: حضرت ام ایوب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لہسن تھا، نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرما دیا تم اسے کھا لو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی یعنی فرشتے کو ایذا پہنچانا اچھا نہیں سمجھتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ام ایوب کی حدیثیں۔ باب حضرت ام ایوب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,216۔ ترجمہ: حضرت ام ایوب سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے وہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ام حبیبہ بنت حجش کی حدیثیں۔
बाब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। हदीस नंबर 26,217। तर्जुमा। हज़रत हबीबा बिन्त सहल से मरूए है कि वो साबित बिन कैस बिन शमास के निकाह में थीं। एक मर्तबा नबी नमाज फजर के लिए निकले तो मुँह अंधेरे घर के दरवाजे पर हबीबा बिन्त सहल को पाया। नबी ने पूछा कौन है? इन्होंने अर्ज़ किया मैं हबीबा बिन्त सहल हूँ। नबी ने पूछा क्या बात है? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं और साबित बिन कैस मेरा शौहर एक साथ नहीं रह सकते। जब साबित आए तो नबी ने उनसे पूछा कि ये हबीबा बिन्त सहल आई हैं और कुछ जिक्र कर रही हैं। हबीबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इन्होंने मुझे जो कुछ दिया है वो मेरे पास मौजूद नहीं है। नबी ने साबित से फरमाया उनसे वो चीज़ें ले लो। चुनाचा साबित ने वो चीज़ें ले लीं और हबीबा अपने घर जाकर बैठ गईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। हदीस नंबर 26,218। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि एक मर्तबा वो नबी की खिदमत में हाजिर हुई और दमहीज़ के मुस्तकिल जारी रहने की शिकायत की। नबी ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। चुनाचा जब वो टब से बाहर निकलती तो पानी पर सुर्खी गालिब आ चुकी होती थी, ताहम वो नमाज पढ़ लेती थीं। उनसे फरमाया ये तो रब का खून है, इसलिए ये देख लिया करो कि जब तुम्हारे अयामहीज़ का वक्त आ जाए तो नमाज ना पढ़ा करो, और जब वो ज़माना गुजर जाए तो अपने आप को पाक समझकर तहारत हासिल किया करो और अगले अयाम तक नमाज पढ़ती रहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। हदीस नंबर 26,219। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि एक मर्तबा वो नबी की खिदमत में हाजिर हुई और दमहीज़ के मुस्तकिल जारी रहने की शिकायत की। नबी ने उनसे फरमाया ये हीज़ नहीं है, ये तो एक रब का खून है, इसलिए तुम गुस्ल कर ली करो। चुनाचा वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करती थीं और जब वो टब से बाहर निकलती तो हम पानी का रंग सुर्ख देखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जिदमा बिन्त वहब की हदीस। बाब हज़रत जिदमा बिन्त वहब की हदीस। हदीस नंबर 26,220। तर्जुमा। हज़रत जदामा बिन्त वहब से मरूए है कि नबी ने फरमाया मेरा इरादा बिन रहा था कि हालत रज़ात में मर्दों को अपनी बीवियों के करीब जाने से मना कर दूँ, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि फ़ारिस और रूम के लोग तो ऐसा करते हैं, मगर उनकी औलाद को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लिहाजा मैंने ये इरादा तर्क कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत कबीसा की हदीस। बाब हज़रत कबीसा की हदीस। हदीस नंबर 26,221। तर्जुमा। हज़रत कबीशा से मरूए है कि नबी उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके पास एक मशकीज़ा था। नबी ने खड़े खड़े इसके मुंह से अपना मुंह लगाकर पानी नोश फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है और इसमें कबीशा नाम की तसरी भी मौजूद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत कबीसा की हदीस। बाब हज़रत कबीसा की हदीस। हदीस नंबर 26,222। तर्जुमा। हज़रत कबीशा से मरूए है कि नबी उनके यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके पास एक मशकीज़ा था। नबी ने खड़े खड़े इसके मुंह से अपना मुंह लगाकर पानी नोश फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है और इसमें कबीशा नाम की तसरी भी मौजूद है। मसनद अहमद। किताब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें। बाब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें। हदीस नंबर 26,223। तर्जुमा। बनो अबद अला शहल की एक खातून से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम लोग मस्जिद की तरफ जिस रास्ते से आते हैं वो बहुत बदबूदार है, तो जब बारिश हुआ करे उस वक्त हम किया करें। नबी ने फरमाया इसके बाद साफ रास्ता नहीं आता। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी ने फरमाया ये साफ रास्ता इस गंदे रास्ते का बदला हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त हजिश की हदीसें। हदीस नंबर 26,224। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि एक मर्तबा वो नबी की खिदमत में हाजिर हुई और दमहीज़ के मुस्तकिल जारी रहने की शिकायत की। नबी ने उनसे फरमाया ये हीज़ नहीं है, ये तो एक रब का खून है, इसलिए तुम गुस्ल कर ली करो। चुनाचा वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करती थीं और जब वो टब से बाहर निकलती तो हम पानी का रंग सुर्ख देखते थे। मसनद अहमद। किताब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें। बाब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें। हदीस नंबर 26,225। तर्जुमा। बनो अबद अला शहल की एक खातून से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम लोग मस्जिद की तरफ जिस रास्ते से आते हैं वो बहुत बदबूदार है, तो जब बारिश हुआ करे उस वक्त हम किया करें। नबी ने फरमाया इसके बाद साफ रास्ता नहीं आता। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी ने फरमाया ये साफ रास्ता इस गंदे रास्ते का बदला हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें। बाब बनो अब्दुल शहल की एक खातून की हदीसें।
حدیث نمبر 26,226۔ ترجمہ: بنو عبد الاشہل کی ایک خاتون سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ مسجد کی طرف جس راستے سے آتے ہیں وہ بہت بدبودار ہے، تو جب بارش ہوا کرے اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا، اس کے بعد صاف راستہ نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا، یہ صاف راستہ اس گندے راستے کا بدلہ ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب ایک خاتون صحابیہ کی روایت، باب ایک خاتون صحابیہ کی روایت۔ حدیث نمبر 26,227۔ ترجمہ: ایک خاتون صحابیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میرے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچانک مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس بنا پر مسکرا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جو اس سطح سمندر پر اس طرح سوار چلے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ نبی نے فرمایا، اے اللہ، انہیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ صامت کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ و سفید خچر سے گر کر ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گئیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں، باب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,228۔ ترجمہ: حضرت حشام سے مروی ہے کہ ہمارا اور نبی کا تنور ایک ہی تھا۔ میں نے سورۃ قاف نبی سے سن کر ہی یاد کی، جو نبی ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں، باب حضرت حشام بنت حارثہ بن نعمان کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,229۔ ترجمہ: حضرت حشام سے مروی ہے کہ 1-2 سال تک ہمارا اور نبی کا تنور ایک ہی تھا۔ میں نے سورۃ قاف نبی سے سن کر ہی یاد کی، جو نبی ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ملا انصاریہ کی حدیثیں، باب حضرت ملا انصاریہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,230۔ ترجمہ: حضرت ملا، جو انصاری خواتین میں سے تھیں، سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کی بیعت کی ہے اور مہاجرین کی رہائش کے لیے انصار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی۔ ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثمان بن مظعون بیمار ہو گئے، ہم ان کی تیمارداری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں کفن میں لپیٹ دیا۔ نبی ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے کہا، اے ابو صاحب، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو معزز کر دی۔ نبی نے فرمایا، ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے یقین آ گیا، میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود یہ علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، واللہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کروں گی۔ میں اس واقعے پر غمگین تھی، اسی حال میں سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون کے لیے ایک چشمہ جاری ہے۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ خواب ذکر کیا۔ نبی نے فرمایا، وہ ان کے اعمال تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ملا انصاریہ کی حدیثیں، باب حضرت ملا انصاریہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,231۔ ترجمہ: حضرت ملا، جو انصاری خواتین میں سے تھیں، سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کی بیعت کی ہے اور مہاجرین کی رہائش کے لیے انصار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی۔ ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثمان بن مظعون بیمار ہو گئے، ہم ان کی تیمارداری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں کفن میں لپیٹ دیا۔ نبی ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے کہا، اے ابو صاحب، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو معزز کر دی۔ نبی نے فرمایا، ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے یقین آ گیا، میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود یہ علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں، باب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,232۔ ترجمہ: حضرت طارق سے مروی ہے کہ نبی جب داریالی کے ایک مکان میں، جس کا نام عبید اللہ بھول گئے، داخل ہوئے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں، باب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,233۔ ترجمہ: حضرت طارق سے مروی ہے کہ نبی جب داریالی کے ایک مکان میں، جس کا نام عبید اللہ بھول گئے، داخل ہوئے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں، باب حضرت عبداللہ الرحمن بن طارق بن علقمہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,234۔ ترجمہ:
हज़रत तारिक से मरूए है कि नबी जब दारयाली के एक मकान में, जिसका नाम उबैदुल्लाह भूल गए, दाखिल हुए तो बीत अल्लाह की जानिब रुख करके दुआ फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब एक खातून सहाबिया की रिवायत। बाब एक खातून सहाबिया की रिवायत। हदीस नंबर 26,235। तर्जुमा एक खातून सहाबिया से मरूए है कि नबी सफ़ा मरू के दरमियान सही फरमा रहे थे और अपने सहाबा से फरमाते जा रहे थे कि सही कर, क्योंकि अल्लाह ने तुम पर सही को वाजिब करार दिया है। मसनद अहमद। किताब एक खातून सहाबिया की रिवायत। बाब एक खातून सहाबिया की रिवायत। हदीस नंबर 26,236। तर्जुमा एक खातून जिन्हें दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल है, कहती हैं कि एक मर्तबा नबी मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाया मेहंदी लगाया करो। तुम लोग मेहंदी लगाना छोड़ देती हो और तुम्हारे हाथ मर्दों के हाथ की तरह हो जाता है। मैंने उसके बाद से मेहंदी लगाना कभी नहीं छोड़ी और मैं ऐसा करूँगी ताकि अल्लाह से जा मिलूँ। रावी कहते हैं कि वो उसी साल की उम्र में भी मेहंदी लगाया करती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्लिम अशजिया की हदीसें। बाब हज़रत मुस्लिम अशजिया की हदीसें। हदीस नंबर 26,237। तर्जुमा हज़रत मुस्लिम अशजिया से मरूए है कि नबी उनके यहाँ तशरीफ़ लाए, वो उस वक्त कबा में थी। नबी ने फरमाया ये कितना अच्छा था, जबकि इसमें कोई मर्दार ना होता। वो कहती कि ये सुनकर मैं उसे तलाश करने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जमील बिन्त मजलिल की हदीस। बाब हज़रत जमील बिन्त मजलिल की हदीस। हदीस नंबर 26,238। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद बिन हातब की वालिदा जमील कहती हैं कि एक मर्तबा मैं तुम्हीं सरज़मीन हबशा से लेकर आ रही थी। जब मैं मदीना मुनव्वरा से 1 या 2 रातों के फासले पर रह गई तो मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाना शुरू किया। उसी असना में लकड़ियाँ ख़त्म हो गईं। मैं लकड़ियों की तलाश में निकली तो तुमने हांडी पर हाथ मारा तो वो उलटकर तुम्हारे बाजू पर आ गई। मैं तुम्हें लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे मुँह बाप आप पर कुर्बान हूँ, ये मोहम्मद बन हातब है। नबी ने तुम्हारे मुँह में अपना लाभ दहन डाला और तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर तुम्हारे लिए दुआ फरमाई। नबी तुम्हारे हाथ पर अपना लाभ दहन डालते जाते थे और कहते जाते थे, ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा और शफ़ा अता फरमा कि तू ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा किसी की शफ़ा नहीं है। ऐसी शफ़ा अता फरमा जो बीमारी का नाम वंशान भी न छोड़े। मैं तुम्हें नबी के पास से लेकर उठने भी नहीं पाई थी कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,239। तर्जुमा मूसा जहनी कहते हैं कि एक मर्तबा में फ़ातिमा बिन्त अली की खिदमत में हाजिर हवा। इन्होंने फरमाया कि मुझे हज़रत असमा बिन्त उमैस ने बताया कि नबी ने हज़रत अली से फरमाया तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हज़रत हारून को मूसा से निस्बत थी, अलबत्ता फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,240। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि जब हज़रत जाफ़र शहीद हुए तो नबी ने हमारे पास तशरीफ़ लाकर फरमाया 3 दिन तक सूब के कपड़े पहनना, फिर जो चाहो करना। दूसरी हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,241। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सबसे पहले हज़रत मैमुना के घर में बीमार हुए। नबी का मरज़ बढ़ता गया, हत्ता कि नबी पर बेहोशी तारी हो गई। अज़वाज मतहरात ने नबी में दवा डालने के लिए बाहम मशवरा किया, चुनाचा इन्होंने नबी के मुंह में दवा डाल दी। नबी को जब इफ़ाक़ा हो गया तो पूछा ये किया है। हमने अर्ज़ किया कि ये आपकी अज़वाज मतहरात का काम है जो यहाँ से आई हैं, और अर्ज़ हबशा की तरफ इशारा किया। उनमें हज़रत असमा बिन्त उमैस भी शामिल थीं। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमारा ख्याल था कि आपको ज़ात अल-जन्नत की बीमारी का अर्ज़ा है। नबी ने फरमाया ये ऐसी बीमारी है जिसमें अल्लाह ताला मुझे मुब्तला नहीं करेगा। इस घर में कोई आदमी भी ऐसा ना रहे जिसके मुंह में दवा ना डाली जाए, सिवाय नबी के चचा यानी हज़रत अब्बास के। चुनाचा इस दिन हज़रत मैमुना के मुंह में दवा डाली गई, हालांकि वो इस दिन रोज़े से थीं, क्योंकि नबी ने बड़ी ताकीद से उसका हुक्म दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,242। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जाफ़र के बच्चों को नज़र लग जाती है, क्या मैं इन पर दम कर सकती हूँ? नबी ने फरमाया हूँ, अगर कोई चीज़ तकदीर से सकत ले जा सकती तो वो नज़र बद होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें। बाब हज़रत असमा बिन्त उमैस की हदीसें।
حدیث نمبر 26,243۔ ترجمہ۔ حضرت اسما سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تیار کرنے والی اور نبی کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں ہی تھی، میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ واللہ نبی کے پاس ہم نے مہمان نوازی کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے علاوہ کچھ نہیں پایا، جسے نبی نے پہلے خود نوش فرمایا، پھر حضرت عائشہ کو وہ پیالہ پکڑا دیا، وہ شرما گئیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ نبی کا ہاتھ واپس نہ لوٹاؤ بلکہ یہ برتن لے لو، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا، پھر نبی نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی عورت کسی چیز کی خواہش رکھتی ہو اور وہ کہہ دے مجھے خواہش نہیں ہے تو کیا اسے جھوٹ میں شمار کیا جائے گا؟ نبی نے فرمایا جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے اور چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمارہ بنت کعب کی حدیث۔ باب حضرت عمارہ بنت کعب کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,244۔ ترجمہ۔ حضرت عمارہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھجوریں پیش کیں، نبی نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں، نبی نے فرمایا کہ جب کسی روزے دار کے سامنے روزہ توڑنے والی چیز کھائی جا رہی ہوں تو ان کے اٹھنے تک فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمارہ بنت کعب کی حدیث۔ باب حضرت عمارہ بنت کعب کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,245۔ ترجمہ۔ حضرت عمارہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھجوریں پیش کیں، نبی نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں، نبی نے فرمایا کہ جب کسی روزے دار کے سامنے روزہ توڑنے والی چیز کھائی جا رہی ہوں تو ان کے اٹھنے تک فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حمنہ بنت حجش کی حدیثیں۔ باب حضرت حمنہ بنت حجش کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,246۔ ترجمہ۔ حضرت حمنہ جہش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے بہت شدت سے ساتھ ماہوری کا خون جاری ہوتا ہے، نبی نے فرمایا کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے، کپڑے سے نہیں رکتا اور میں تو پر نالے کی طرح بہہ رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے 6 یا 7 دنوں کو علم الہی کے مطابق ایام ہی شمار کر لی کرو، پھر غسل کر کے 23 یا 24 تک نماز روزہ کرتی رہو اور اس کی ترتیب یہ رکھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے غسل کیا کرو، پھر ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کر کے یہ دونوں نمازیں پڑھ لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کے ذریعے یہ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے یہ طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ پسند ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حمنہ بنت حجش کی حدیثیں۔ باب حضرت حمنہ بنت حجش کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,247۔ ترجمہ۔ حضرت حمنہ جہش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے بہت شدت سے ساتھ ماہوری کا خون جاری ہوتا ہے، نبی نے فرمایا کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے، کپڑے سے نہیں رکتا اور میں تو پر نالے کی طرح بہہ رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے 6 یا 7 دنوں کو علم الہی کے مطابق ایام ہی شمار کر لی کرو، پھر غسل کر کے 23 یا 24 تک نماز روزہ کرتی رہو اور اس کی ترتیب یہ رکھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے غسل کیا کرو، پھر ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کر کے یہ دونوں نمازیں پڑھ لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ غسل کے ذریعے یہ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے یہ طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ پسند ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فروہ کی حدیث۔ باب حضرت فروہ کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,248۔ ترجمہ۔ حضرت فروہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی سے سب سے افضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی نے فرمایا اول وقت پر نماز پڑھنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کرز کی حدیث۔ باب حضرت کرز کی حدیث۔ حدیث نمبر 26,249۔ ترجمہ۔ حضرت کرز سے مروی ہے کہ نبی کے پاس ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا، اس نے نبی پر پیشاب کر دی، نبی نے حکم دیا تو اس پر پانی کے چھینٹے مار دیے گئے، پھر ایک بچی کو لایا گیا، اس نے پیشاب کیا تو نبی نے اسے دھونے کا حکم دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26,250۔ ترجمہ۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت اللہ کی رضا کے لیے 1000 نیکیوں نہ چھوڑا کرے، 100 مرتبہ کہہ لیا کرے، اس کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ شخص انشاءاللہ اس دن اتنے گناہ نہیں کر سکے گا اور اس کے علاوہ جو نیکی کے کام کرے گا وہ اس سے زیادہ ہوں گے۔
مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26251 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور جس کے لیے اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26252 ترجمہ حضرت نعیم سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو دن کے پہلے 4 حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے سے اپنے آپ کو عاجز ظاہر نہ کرو، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26253 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے جنہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبی نے مجھے ہر 3 مہینے روزے رکھنے کی، وتر پڑھ کر سونے کی اور سفر و حضر میں چاشت کے نوافل پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26254 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے تم پر اپنی وفات کے وقت 1/3 مال کا صدقہ کرنا قرار دیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26255 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا ہر چیز کم ہو جاتی ہے سوائے شر کے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26256 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا جنت میں والدین کا کوئی نافرمان، جادو پر ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26257 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ گمراہ کن حکمرانوں سے ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26258 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26259 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ ایک صحابہ نے نبی سے پوچھا رسول اللہ یہ بتائے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں کیا انہیں لکھ کر فراغت ہو گئی ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا انہیں لکھ کر فراغت ہو چکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہی کام آسان کیے جاتے ہیں جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26260 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مار کر ایک روشن مخلوق چونٹیوں کی طرح باہر نکالی، پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مار کر کوئلے کی طرح سیاہ ایک اور مخلوق نکالی اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26261 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائے گا کہ اٹھو اور اپنی اولاد میں سے 999 افراد جہنم کے لیے اور ایک آدمی جنت کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رونے لگے۔ نبی نے ان سے فرمایا سر اٹھاؤ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میری امت کے لوگ سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال کی طرح ہوں گے، تب جا کر صحابہ کا بوجھ ہلکا ہوا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو درداء کی حدیثیں باب حضرت ابو درداء کی حدیثیں حدیث نمبر 26262 ترجمہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں جا ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ مسند احمد
किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,263। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी ने फरमाया, जो बंदा भी ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करे और उसी इकरार पर दुनिया से रुखसत हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने पूछा, अगरचे वो बदकारी और चोरी करता फरे? नबी ने फरमाया, अगरचे वो बदकारी और चोरी ही करे। ये सवाल जवाब 3 मरतबा हुए। चौथी मरतबा नबी ने फरमाया, अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद हो जाए। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि मैं लोगों में उसकी मनादी करने के लिए निकला तो रास्ते में हज़रत उमर मिल गए। इन्होंने फरमाया, वापस चले जाओ, अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो वो उसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। चुनाचा मैंने वापस आकर नबी को इसकी इत्तला दी तो नबी ने फरमाया, उमर सच कहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,264। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज असर को तर्क करता है उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,265। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने फरमाया कि आसमान के साया तले और रोए ज़मीन पर अबूज़र ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,266। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मैंने नबी के साथ कुरान करीम में 11 सजदे किए हैं, जिनमें सूरत नजम की आयत सजदा भी शामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,267। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी ने सहाबा से फरमाया कि तुम एक रात में तिहाई कुरान पढ़ने से आजिज़ हो। सहाबा किराम ये बात बहुत मुश्किल मालूम हुई और वो कहने लगे कि इसकी ताकत किसके पास होगी। नबी ने फरमाया, सूरत इखलास पढ़ लिया करो कि वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,268। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान अमल में सबसे अफजल और भारी चीज़ अच्छे इखलाक होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,269। तर्जुमा। हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम से मरूए है कि मुझे हज़रत अबू दरदा की रफ़ाक़त का शर्फ़ हासिल हुआ है। मैं इनसे इल्म हासिल करता था। जब उनकी दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आया तो इन्होंने फरमाया, लोगों को मेरे वक्त आखिर की इत्तला दे दो। चुनाचा में ये लोगों को बताने के लिए निकला। जब वापस आया तो सारा घर भर चुका था और बाहर भी लोग खड़े थे। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने लोगों को इत्तला दे दी है और अब घर के अंदर बाहर लोग भरे हुए हैं। इन्होंने फरमाया, लोगों, मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर 2 रकअतें मुकम्मल खुशू के साथ पढ़े तो अल्लाह से इसकी मांगी हुई चीज़ें ज़रूर देता है, ख्वाह जल्दी हो या ताख़ीर से। इन्होंने मज़ीद फरमाया, लोगों, नमाज में दाएं बाएं देखने से बचो, क्योंकि ऐसे शख्स की कोई नमाज नहीं होती। अगर नवाफिल में ऐसा हो तो फ़राइज़ में इससे मग़लूब ना होना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,270। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी ने सहाबा से फरमाया कि तुम एक रात में तिहाई कुरान पढ़ने से आजिज़ हो। सहाबा किराम पर बात बहुत मुश्किल मालूम हुई और वो कहने लगे कि इसकी ताकत किसके पास होगी, हम बहुत कमज़ोर और आजिज़ हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 3 हिस्से किए हैं और सूरत इखलास को उनमें से एक जुज़ करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,271। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी ने पास बैठे आइंदा पेश आने वाले हालात पर मुज़ाकरा कर रहे थे कि नबी ने फरमाया, अगर तुम ये बात सुनो कि एक पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो इसकी तस्दीक कर सकते हो, लेकिन अगर ये बात सुनो कि किसी आदमी के इखलाक बदल गए हैं तो इसकी तस्दीक ना करना, क्योंकि वो फिर अपनी फितरत की तरफ लौट जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,272। तर्जुमा। हज़रत दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबू दरदा उनके पास आए तो निहायत गुस्से की हालत में थे। इन्होंने वजह पूछी तो फरमाने लगे कि वालला, मैं लोगों में नबी की कोई तालीम नहीं देख रहा, अब तो सिर्फ इतनी बात रह गई है कि वो इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,273। तर्जुमा। हज़रत दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबू दरदा उनके पास आए तो निहायत गुस्से की हालत में थे। इन्होंने वजह पूछी तो फरमाने लगे कि वालला, मैं लोगों में नबी की कोई तालीम नहीं देख रहा, अब तो सिर्फ इतनी बात रह गई है कि वो इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,274। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी को कई आई तो नबी ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। रावी कहते हैं कि फिर मैं नबी के आज़ाद ग़ुलाम हज़रत सोबान से दमिश्क की मस्जिद में मिला और उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत अबू दरदा ने मुझे बताया है कि नबी को कई आई तो नबी ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। इन्होंने फरमाया कि हज़रत अबू दरदा ने सच फरमाया है, नबी के लिए पानी में नहीं अनडीला था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,275। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला एक आदमी के पीठ में जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का गुबार और जहन्नम का धुआं जुमा नहीं फरमाएगा। जिस शख्स के कदम राह अल्लाह में गुबार आलूद हो जाएं, अल्लाह उसके सारे जिस्म को आग पर हराम करार दे देगा। जो शख्स राह अल्लाह में एक दिन का रोज़ा रख ले, अल्लाह इससे जहन्नम को 1000 साल के फासले पर दूर कर देता है जो एक तेज़ रफ्तार सवार तय कर सके। जिस शख्स को राह अल्लाह में कोई ज़ख्म लग जाए या तकलीफ़ पहुंच जाए तो क़यामत के दिन इससे भी ज़्यादा रसता हुआ आएगा, लेकिन उस दिन इसका रंग ज़फ़रान जैसा और महक मशक जैसी होगी। और जिस शख्स को राह अल्लाह में कोई ज़ख्म लग जाए तो इस पर शुहदा की मेहर लग जाती है। अव्वलीन व आखिरीन उसे उसके ज़रिए पहचान कर कहेंगे कि फ़लाँ आदमी पर शुहदा की मेहर, और जो मुसलमान आदमी राह अल्लाह में ओनटनी के थनों में दूध उतरने के वक्फ़े बराबर क़ताल करे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,276। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी के हमराह किसी सफ़र में थे और गर्मी की शिद्दत से अपने सर पर अपना हाथ रखते जाते थे, और इस मौका पर नबी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अलावा हम में से किसी का रोज़ा ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,277। तर्जुमा। साक़िब या अबू साक़िब से मरूए है कि एक आदमी मस्जिद दमिश्क में दाखिल हुआ और ये दुआ की कि अल्लाह, मुझे तन्हाई में कोई मोनस अता फरमा, मेरी अजनबीत पर तरस खा और मुझे अच्छा रफ़ीक अता फरमा। हज़रत अबू दरदा ने उसकी ये दुआ सुन ली और फरमाया कि अगर तुम ये दुआ सदक़ा दिल से कर रहे हो तो इस दुआ का मैं तुमसे ज़्यादा सआदत याफ्ता हूँ। मैंने नबी को कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में ये फरमाते हुए सुना है कि ज़ालिम से उसके आमाल का हिसाब किताब उसी मकाम पर लिया जाएगा और यही गम व अंदाज़ा होगा, यानी कुछ लोग दरमियाना दर्जे के होंगे, उनका आसान हिसाब लिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,278। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा एक दिन दमिश्क में एक पौधा लगा रहे थे कि एक आदमी उनके पास से गुजरा और कहने लगा कि आप नबी के सहाबी होकर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया, जल्दबाजी से काम ना लो, मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कोई पौधा लगाए, उसे जो इंसान या अल्लाह की कोई मखलूक खाए, वो इसके लिए सदका बन जाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,279। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने फरमाया, ए अबू दरदा, दूसरी रातों को छोड़कर सिर्फ शब जुमा को क़याम के लिए और दूसरे दिनों को छोड़कर सिर्फ जुमा के दिन को रोज़े के लिए मखसूस ना किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,280। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज, रोज़ा और ज़कात से अफजल दर्जे का अमल ना बताऊं। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? नबी ने फरमाया, जिन लोगों में जदाईगी हो गई हो, इनमें सुलह करवाना, जबकि ऐसे लोगों में फूट और फसाद डालना मुंडने वाली चीज़ है जो दीन को मोनट कर रख देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,281। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी आदमी की कोई बात सुने और वो ये ना चाहता हो कि इस बात को उसके हवाले से ज़िक्र किया जाए तो वो अमानत है, अगरचे वो उसे मख्फी रखने के लिए ना कहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें।
बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,282। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने आयत कुरानी लम अलबशरी फ़ी अलहयात अलदुनिया में बुशरा की तफसीर करते हुए फरमाया कि इससे मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो कोई मुसलमान देखे या इसके हक़ में कोई दूसरा देखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,283। तर्जुमा। अब्बू अबद अलरहमन सलमी कहते हैं कि हम में एक आदमी था, इसकी वालिदा इसके पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो। जब उसने शादी कर ली तब उसकी मां ने उसे हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसने इनकार कर दी। फिर वो आदमी हज़रत अबू दरदा के पास आया और उनसे ये मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें इसे तलाक देने का मशवरा देता हूँ और ना ही अपने पास रखने का। अलबत्ता मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, अब तुम्हारी मर्जी है कि उसकी हिफाजत करो या उसे छोड़ दो। वो आदमी चला गया और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,284। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन यजीद कहते हैं कि मैंने हज़रत सईद बिन मुस्नीब से गवा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने उसे मकरूह करार दिया। मैंने उनसे कहा कि आपकी कौम तो उसे खाती है। इन्होंने फरमाया कि इन्हें मालूम नहीं होगा। इस पर वहाँ मौजूद एक आदमी ने कहा कि मैंने हज़रत अबू दरदा से ये हदीस सुनी है कि नबी ने हर इस जानवर से मना फरमाया है जो लौट मार से हासिल हो, जिसे उचक लिया गया हो, या हर वो दरिंदा जो अपने कुचली वाले दांतों से शिकार करता हो। हज़रत सईद बिन मसीम ने उसकी तस्दीक फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,285। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा मैदान को कुरान पढ़ाते थे। कुछ अरसे तक वो गायब रहा। एक दिन दाबिक में वो इन्हें मिला तो इन्होंने पूछा, मैदान इस कुरान का क्या बना जो तुम्हारे पास था? तुम और कुरान आज कैसे हो? इसने कहा, अल्लाह जानता है और खूब अच्छी तरह। इन्होंने मैदान बिन अबी तलहा से पूछा कि तुम्हारी रहाइश कहाँ है? मैंने बताया कि हमस से पीछे एक बस्ती है। इन्होंने कहा कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस बस्ती में 3 आदमी हों और वह अज़ान और इकामत नमाज ना होती हो तो उन पर शैतान गालिब आ जाता है। लिहाजा तुम जमात मुस्लिमीन को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो, क्योंकि अकेली बकरी को बिरिया खा जाता है। अरे मैदान मदाइन शहर को लाजिम पकड़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,286। तर्जुमा। मैदान बिन अबी तलहा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू दरदा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी रहाइश कहाँ है? मैंने बताया कि हमस से पीछे एक बस्ती है। इन्होंने कहा कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस बस्ती में 3 आदमी हों और वह अज़ान और इकामत नमाज ना होती हो तो उन पर शैतान गालिब आ जाता है। लिहाजा तुम जमात मुस्लिमीन को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो, क्योंकि अकेली बकरी को बिरिया खा जाता है। अरे मैदान मदाइन शहर को लाजिम पकड़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,287। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक आदमी उनके पास आया। इन्होंने पूछा कि तुम मुकीम हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें, या मुसाफिर हो कि तुम्हें ज़ाद राह दें? इसने कहा, मुसाफिर हूँ। इन्होंने फरमाया, तुम्हें एक ऐसी चीज़ ज़ाद राह के तौर पर देता हूँ जिससे अफजल अगर कोई चीज़ मुझे मिलती तुम्हें वही देता। एक मर्तबा मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मालदार दुनिया और आखिरत दोनों ले गए। हम भी नमाज पढ़ते हैं और वो भी पढ़ते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, अलबत्ता वो सदका करते हैं और हम सदका नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया, किया मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूं कि अगर तुम इस पर अमल कर लो तो तुमसे पहले वाला कोई तुमसे आगे ना बढ़ सके और पीछे वाला तुम्हें ना पा सके। अलन ये कि कोई आदमी तुम्हारी ही तरह अमल करने लगे। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अलहमद अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,288। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत याद कर ले वो दुजाल के फितने से महफूज रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,289। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान अमल में सबसे अफजल और भारी चीज़ इखलाक होंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,290। तर्जुमा।
हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि एक मरतबा नबी ने एक ख़ैमे के बाहर एक औरत को देखा जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश का ज़माना करीब आ चुका था। नबी ने फरमाया, लगता है कि उसका मालिक इसके करीब जाना चाहता है। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि इस पर ऐसी लानत करूं जो उसके साथ इसकी कब्र तक जाए। ये उसे कैसे अपना वारिस बना सकता है जबकि ये इसके लिए हलाल ही नहीं, और कैसे इससे खिदमत ले सकता है जबकि ये इसके लिए हलाल ही नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,291। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि नबी ने आयत कुरानी लम अल-बशरी फ़ी अल-हयात अल-दुनिया में बुशरा की तफसीर करते हुए फरमाया कि इससे मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो कोई मुसलमान देखे या इसके हक़ में कोई दूसरा देखे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,292। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि एक मरतबा नबी ने सहाबा से फरमाया कि तुम एक रात में तिहाई कुरान पढ़ने से आजिज़ हो। सहाबा किराम ये बात बहुत मुश्किल मालूम हुई और वो कहने लगे कि इसकी ताकत किसके पास होगी, हम बहुत कमज़ोर और आजिज़ हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 3 हिस्से किए हैं और सूरत इखलास को उनमें से एक जुज़ करार दिया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,293। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि एक मरतबा नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक की निगाहों में सबसे बेहतर अमल, जो दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंदी का सबब हो, तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर हो और इससे बेहतर हो कि दिन जंग में दुश्मन से आमना सामना हो और तुम उनकी गर्दनी हराओ और वो तुम्हारी गर्दनी उड़ाएं, ना बता दूं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है? नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,294। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि नबी ने आयत कुरानी लम अल-बशरी फ़ी अल-हयात अल-दुनिया में बुशरा की तफसीर करते हुए फरमाया कि इससे मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो कोई मुसलमान देखे या इसके हक़ में कोई दूसरा देखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,295। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स इस तरह मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस हज़रत अबू दरदा से भी मरवी है, अलबत्ता इसमें यह है कि अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,296। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,297। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि मरवान का बेटा अब्दुल मालिक हज़रत दरदा को अपने यहाँ बल्ला लेता था। वो उसकी औरतों के यहाँ रात गुजारती थीं और वो उनसे नबी के मुताल्लिक पूछता रहता था। एक रात वो बेदार हुआ तो खादिमा को आवाज़ दी, उसने आने में ताख़ीर कर दी तो वो उसे लानत मलामत करने लगा। हज़रत दरदा ने फरमाया, लानत मत करो, क्योंकि अबू दरदा ने मुझे बताया है कि इन्होंने नबी को कि ये फरमाते हुए सुना है कि लानत मलामत करने वाले क़ियामत के दिन गवाह बन सकेंगे और न ही सिफारिश करने वाले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,298। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरवी है कि एक मरतबा मैंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हर नमाज में क़ुरात होती है? नबी ने फरमाया, हूँ। तो एक अंसार ने कहा कि ये तो वाजिब हो गई। फिर हज़रत अबू दरदा मेरी तरफ मुतवज्जह हुए क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा उनके करीब था और फरमाया, भतीजे, मैं समझता हूँ कि जब इमाम लोगों की इमामत करता है तो वो उनकी तरफ से किफ़ायत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,299। तर्जुमा। अता बिन यासार कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत मुआवी ने चांदी का एक प्याला इसकी कीमत से कम वाओ बेश में ख़रीदा तो हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि नबी ने उसकी बी से मना फरमाया है, अलन ये कि बराबर सराबर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। बाब हज़रत अबू दरदा की हदीसें। हदीस नंबर 26,300। तर्जुमा।
حضرت ابودردہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔